चमत्कारी बाबा। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक शांत गांव सुखपुर में एक बाबा रहते थे। लोग उन्हें चमत्कारी बाबा कहते थे। बाबा न तो महल में रहते थे, न ही सोने चांदी के गहने पहनते थे। वे एक पुराने से आश्रम में रहते और सादा जीवन जीते थे। फिर भी दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। कहा जाता था कि बाबा के आशीर्वाद से बीमार ठीक हो जाते हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं और दुखी लोगों को शांति मिलती है। एक दिन गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी फसल लगातार 3 साल से खराब हो रही थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था और घर में खाने तक की परेशानी हो गई थी। निराश होकर रमेश चमत्कारी बाबा के पास पहुंचा। रमेश ने रोते हुए कहा, बाबा जी, मेरी मदद कीजिए, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। बाबा ने शांत स्वर में पूछा, तुम रोज खेत में कितना समय मेहनत करते हो? रमेश बोला, पूरा दिन बाबा जी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। बाबा मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पर जाना, वहाँ तुम्हें चमत्कार मिलेगा। रमेश को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने बाबा की बात मान ली। अगली सुबह वह जल्दी खेत पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि खेत की मेड़ टूटी हुई थी, जिससे सारा पानी बह जाता था। रमेश को समझ आया कि उसकी मेहनत सही दिशा में नहीं थी। उसने तुरंत मेड़ ठीक की और बाबा की सीख याद रखी। धीरे धीरे फसल अच्छी होने लगी। कुछ महीनों बाद खेत लहलहाने लगे। खुशी खुशी रमेश बाबा के पास गया और बोला, बाबा जी, आपका चमत्कार सच हो गया। बाबा ने कहा, मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने बस तुम्हें देखने और समझने की शक्ति दी। कुछ समय बाद गांव में बीमारी फैल गई। लोग घबरा गए और फिर बाबा के पास पहुँचे। बाबा ने सबको साफ सफाई रखने, उबला पानी पीने और मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करने को कहा। गांव वालों ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में बीमारी खत्म हो गई। तब लोगों को समझ आया कि बाबा का चमत्कार कोई जादू नहीं, बल्कि सही सोच, मेहनत और इंसानियत थी। गांव वाले आज भी बाबा को याद करते हैं और कहते हैं, सच्चा चमत्कारी वही है जो हमें खुद पर भरोसा करना सिखा दे। शिक्षा, चमत्कार बाहर नहीं, हमारे ज्ञान, मेहनत और सही निर्णय में छिपा होता है।